हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, जिसमें हमारा 11th चैप्टर चल रहा था अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स। अल्कोहल, फिनॉल्स और ईथर्स में हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली थी। होपफुली आपको समझ में आई होंगी और आपने घर पे जाके उन टॉपिक्स को रिवाइज किया होगा, जिसमें हमने अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के बारे में पढ़ा था कि वो होते क्या है, उनके फंक्शनल ग्रुप को देखा था। साथ ही हमने उसकी क्लासिफिकेशन की थी अल्कोहल्स की, फिनॉल्स की और ईथर्स की। वहीं पर क्लासिफिकेशन के बाद हमने उनका नामकरण किया था, नॉमेनक्लेचर किया था और अलग अलग विधि से किया था। आपका कॉमन सिस्टम से किया था और दूसरा आईयूपीएसी के द्वारा उसका नॉमेनक्लेचर हुआ था। कुछ कंपाउंड को हमने अपने लास्ट सेशन में देखा था जिनका नॉमेनक्लेचर किया था, और साथ ही जो स्ट्रक्चर है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का, उसके बारे में पढ़ा था। आज हम उसी को थोड़ा रिवाइज करेंगे और आगे अपना नया टॉपिक पढ़ेंगे। तो बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, यानी कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं आपके यहाँ पर? OH है अल्कोहल का, फिनॉल का OH, और ये क्या है आपका? ईथर का फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, ये दोनों फंक्शनल ग्रुप के बारे में आपको पढ़ना है। और किस किस कंपाउंड में, जब ये अल्कोहल में आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप आएगा और जब ये फिनॉल में आएगा, तो किस तरह से आप उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस देखेंगे, वो आप यहाँ पर पढ़ेंगे। लास्ट सेशन में इसकी बात हुई थी थोड़ी, उसी को आज थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। इन अल्कोहल्स द ऑक्सीजन ऑफ द OH ग्रुप इज अटैच्ड टू कार्बन बाय अ सिग्मा बॉन्ड formed by the overlap of a sp3 hybridized orbital of carbon with a sp3 hybridized orbital of oxygen। आपका क्या होता है अल्कोहल में? जैसे आपका वाटर का मॉलिक्यूल होता है, वाटर कैसा होता है आपका? ये आपका ऑक्सीजन होता है और ये दो हाइड्रोजन के साथ इस तरह से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, कभी भी आप वाटर का मॉलिक्यूल ऐसे नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते ऐसे? आप बोलेंगे कि इसमें बॉन्ड, दोनों बॉन्ड के बीच में 180 डिग्री का एंगल होगा क्योंकि दो ही तो हाइड्रोजन के एटम है यहाँ पर। तो ऐसा नहीं होता है, 180 डिग्री नहीं होता है, बल्कि 104 के आसपास इसका क्या होता है, जो बॉन्ड एंगल होता है दोनों हाइड्रोजन के बीच का। ओके, ये किस वजह से होता है? क्योंकि ऑक्सीजन में अपने लोन पेयर्स भी होते हैं। ठीक है, और लोन पेयर पे क्या होगा? रिपल्सन होगा, यहाँ पर रिपल्सन होगा। तो ये जो बॉन्ड एंगल था, जिसको आप क्या कह रहे थे कि ये सीधा होगा, जब यहाँ पर लोन पेयर के बीच में रिपल्सन होगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगी? नीचे को झुकने की कोशिश करेंगे। ओके, इस तरह से, और फिर आपका स्ट्रक्चर ये वाला आएगा फाइनल। ये होता है आपका H2O का क्या मॉलिक्यूल। इसी H2O के मॉलिक्यूल को रिजेंबल करता है आपका अल्कोहल का मॉलिक्यूल। यानी अल्कोहल में भी सेम ऐसा ही होता है। क्या होगा? ऑक्सीजन आएगा बीच में, एक साइड आपका H होता है, एक साइड आपका क्या होता है? R होता है, यानी अल्काइल ग्रुप होता है, ROH। यही होता है आपका अल्कोहल। ठीक है, लेकिन यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सिंपल आपका H था, लेकिन यहाँ पर H की जगह आपका R क्या आ गया है? एक बल्की ग्रुप आ गया है। और बल्की ग्रुप के आने की वजह से अब ये एंगल क्या होगा? क्योंकि जब बल्की ग्रुप आते हैं तो वो एक दूसरे से दूर हटने की कोशिश करेगा, यानी ये जो एल्काइल ग्रुप है ये हाइड्रोजन से थोड़ा दूर जाने की कोशिश करेगा। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा आपका क्या होता है अल्कोहल के केस में? जो एल्काइल ग्रुप है आपका, ठीक है, उस एल्काइल ग्रुप में जो कार्बन है वो कैसा है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड हम कह रहे हैं, और जो आपका ऑक्सीजन है वो भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ओके, जो कि क्या कर रहा है? आपका सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। डिपिक्ट्स स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ मेथनॉल, फिनॉल एंड मिथॉक्सीमीथेन। तो यहाँ पे तीन आपको स्ट्रक्चर अलग अलग बताए जाएंगे। अल्कोहल के केस में आपका क्या आ गया? मिथेनॉल आ गया, यानी मिथाइल अल्कोहल जिसे आप कह रहे हैं। ठीक है, और आपका दूसरा फिनॉल के केस में फिनॉल आ गया जब आपका बेंजीन रिंग पर क्या होगा? OH ग्रुप जुड़ा हुआ होगा। वहीं ईथर के केस में आपने कौन सा कंपाउंड लिया? मिथॉक्सीमीथेन लिया। ओके,
The bond angle in alcohol is slightly less than the tetrahedral angle 109 degree 28 minute. ओके, तो 109 डिग्री 28 मिनट होता है. sp3 है क्योंकि आपका क्या यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का, और यहाँ पर जो अल्कोहल का स्ट्रक्चर होता है वो आपका टेट्राहेड्रल होता है. ठीक है, इस तरह से 4 फेसेस उसके आएंगे. एक फेज ये वाला हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये 4 फेसेस बनाएगा. और चूंकि टेट्राहेड्रल होता है तो उसकी वजह से 109 डिग्री 28 मिनट का आपका क्या जाता है, बॉन्ड एंगल जाता है. लेकिन अल्कोहल के केस में हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पर आपका क्या आ रहा है, बल्कि ग्रुप आ रहा है, जिसकी वजह से आपका बॉन्ड एंगल क्या हो गया, छोटा हो गया. ओके, और वो कितना हो गया, 108 मिनट 9 डिग्री, 108 डिग्री 9 मिनट्स. ओके, तो इसके केस में आपका क्या था, वाटर के केस में था 104 डिग्री 5 मिनट के आसपास, और यहाँ पर अल्कोहल के केस में हो जाएगा 108 डिग्री 9 मिनट. ओके, ये आपका बॉन्ड एंगल हो गया. इट इज ड्यू टू द रिपल्सन बिटवीन द अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ ऑक्सीजन. किसकी वजह से हो रहा है, यहाँ पर जो अनशेयर्ड यानी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वजह से, उनकी वजह से क्या हो गया, रिपल्सन हो गया. और अभी ये थोड़ा और पास आने की क्या करेगा, कोशिश करेगा. ओके, किसके कंपैरिजन में, इस sp3 हाइब्रिडाइजेशन के जो और मॉलिक्यूल होते हैं जहां उसका बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट होता है, उसके अकॉर्डिंग या उसके अगेंस्ट हम देखेंगे, उसके कंपैरिजन में देखेंगे तो इसका अल्कोहल का बॉन्ड एंगल 108 डिग्री 9 मिनट का होता है. ओके, और वाटर से ज्यादा होता है क्योंकि वाटर में तो HH सिर्फ हाइड्रोजन है 2, और यहाँ पर आपका एक और बल्कि ग्रुप जुड़ गया है जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल क्या हो गया है, बढ़ गया है. ठीक है, इट इज ड्यू टू द रिपल्सन बिटवीन द अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ ऑक्सीजन इन फिनोल्स. द OH ग्रुप इज अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड carbon of an aromatic ring. The carbon oxygen bond length 136 picometer in phenol is slightly less than that in methanol. तो ये आप लोगों ने देख लिया था लास्ट क्लास में भी ये. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका बॉन्ड एंगल कितना है अल्कोहल में, 108 डिग्री 9 मिनट का है. ओके, वहीं पर अगर हम किसकी बात करते हैं, फिनॉल की बात करते हैं, तो फिनॉल का कितना आता है, 109 डिग्री का आता है. जहां पर आप क्या कहते हैं कि फिनॉल में ये बल्कि ग्रुप जुड़ गया है, तो जितना बल्कि ग्रुप जुड़ता जाता है, एरोमेटिक रिंग यहाँ पर जुड़ रही है, उतना आपका जो ऑक्सीजन से जुड़े हुए दोनों क्या होंगे, एटम्स होंगे, वो एक दूसरे से दूर ग्रुप्स जो है वो दूर जाने की कोशिश करेंगे. यानी जब यहाँ पर मिथाइल था आपका, ठीक है, इससे पहले वाटर था HOH, ये था आपका. जब यहाँ पर इस हाइड्रोजन की जगह हमने मिथाइल को अटैच करा दिया, पहले आपका वाटर मॉलिक्यूल था, उसमें कितना था, 104 था आपका जो बॉन्ड एंगल था. उसके बाद जब हमने इस हाइड्रोजन को किससे, इस मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया, तभी आपका बॉन्ड एंगल बढ़ गया. ठीक है, बॉन्ड एंगल के साथ साथ बॉन्ड लेंथ भी बढ़ गई. क्यों बढ़ी, क्योंकि अभी मिथाइल CH3 है, तो आपका वहां पर स्ट्रक्चर जो आपका साइज है वो भी बढ़ जाएगा. किसका, एटम का साइज जो यहाँ पर होगा वो बढ़ जाएगा. साथ ही क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस से दूरी बढ़ जाएगी, तो उससे बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी. ठीक है, बॉन्ड लेंथ बढ़ गई आपकी. और दूसरा क्या होगा, ये बल्कि ग्रुप इस हाइड्रोजन के से दूर जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको अपने रहने के लिए भी जगह चाहिए थोड़ी ना, तो वो दूर जाने की कोशिश करेगा. तो 108 डिग्री 9 मिनट का आपका एंगल आ गया. उसके बाद जब मिथाइल से हमने किसमें, इस एरोमेटिक रिंग पे शिफ्ट किया, तो थोड़ा और बल्कि ग्रुप आ गया. तो अभी क्या हो रहा है, थोड़ा और दूर जाने की कोशिश करेगा. ओके, तो दूर जाने की कोशिश करेगा, यानी ये जो आपका रिपल्सन यहाँ पर होगा. ठीक है, जिसकी वजह से कितना, 109 डिग्री का आपका बॉन्ड एंगल आ रहा है. ओके, अभी क्या था आपका, एक ही साइड पे बल्कि ग्रुप जुड़ रहे थे, एक साइड पे हाइड्रोजन था. ठीक है, ईथर्स के केस में क्या होता है, आपका दोनों साइड में, ऑक्सीजन के दोनों साइड में बल्कि ग्रुप आ गए हैं, जिससे वो दूर हटने की कोशिश कर रहे हैं, और आपका बॉन्ड एंगल कितना हो गया, 111 डिग्री 7 मिनट्स का हो गया. ओके, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि बॉन्ड एंगल किस तरह से आपका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है तीनों केसेस में. अल्कोहल के केस में जहां पर आपने क्या लिया था, मीथेनॉल लिया था. फिनॉल के केस में जहां पे आपने सिंपल फिनॉल लिया, और आपका ईथर्स के केस में जहां पर आपने मिथॉक्सी मीथेन लिया था.
दूसरा यहाँ पर क्या किसकी बात करते हैं, बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं। तो जैसे मैंने पहले वाले में आपको बता दिया था कि चूंकि यहाँ पर ये एक ग्रुप जुड़ गया है जिसकी वजह से क्या होगा, साइज बढ़ जाएगा एटम का, साइज के साथ साथ क्या होगा, आपका बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी, न्यूक्लियस से दूर जाता जाएगा इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा 142 पिकोमीटर हो गया, जबकि वाटर के केस में दोनों बॉन्ड कितने थे, 96 पिकोमीटर के थे। यहाँ पर अगर हम H इसकी बात करें, ये वाटर का था तो ये 96 pm था इसके बॉन्ड, ठीक है। अभी इस H को रिप्लेस कर दिया तो क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड लेंथ बढ़ गई है तो वो कितनी हो गई है, 142 pm हो गई है, जबकि OR-H का बॉन्ड अभी भी सेम है 96 पिकोमीटर। ओके, वहीं जब एरोमेटिक रिंग यहाँ पर जोड़ी गई किसकी, इस एल्काइल R की जगह पर हमने क्या जोड़ दिया, यहाँ पर बेंजीन रिंग जोड़ दी। आपको पता है बेंजीन रिंग में सारे कार्बन कैसे होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। और इससे पहले हेलो एल्केन के केस में आपने रेजोनेंस पढ़ा था, और जब भी आप रेजोनेंस पढ़ रहे थे तो आपने क्या बोला था कि जो बेंजीन रिंग होती है उस पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। जो यहाँ पर ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है ये क्या करेगा, लोन पेयर इधर को शिफ्ट करेगा और इस तरह से ये क्या करते हैं, रेजोनेंस शो करते हैं। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपने अलग अलग देखे थे इसमें, उस रेजोनेंस की वजह से यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर मतलब एक तो सिंगल बॉन्ड होगा, दूसरा डबल बॉन्ड पार्शियल होगा। ओके, और आपको पता है कि सिंगल बॉन्ड की लेंथ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड, तो बॉन्ड की लेंथ यहाँ पर छोटी हो जाएगी। डबल बॉन्ड छोटा होता है सिंगल बॉन्ड की तुलना में, ठीक है। साइज की बात करेंगे तो आपका सिंगल बॉन्ड का साइज सबसे बड़ा होता है डबल बॉन्ड से, और डबल बॉन्ड का साइज बड़ा होता है ट्रिपल बॉन्ड से। ओके, ये किसकी बात कर रहे हैं हम, लेंथ की बात कर रहे हैं, लेंथ का ऑर्डर है, ठीक है। वहीं अगर स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखते हैं कि सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ और स्ट्रॉन्ग कौन होगा, तो ठीक इसके ऑपोजिट हो जाता है, यानी आपका ट्रिपल बॉन्ड जो होगा वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, डबल बॉन्ड उससे कम स्ट्रॉन्ग होगा और सिंगल बॉन्ड सबसे कम स्ट्रॉन्ग होगा। ओके, तो यहाँ पर आपका पार्शियल डबल बॉन्ड आ गया है जिसकी वजह से जब डबल बॉन्ड आएगा तो बॉन्ड का साइज छोटा हो जाएगा, ठीक है। बॉन्ड का साइज छोटा है इसी वजह से वो स्ट्रॉन्ग है, टाइटली बॉन्डेड है वहां पर आपका जो एटम होगा, ठीक है। तो आपका वहां पर बॉन्ड का साइज 136 pm रह जाता है। और आपको पता है सिंगल के केस में कितना था, 142 pm था, डबल के केस में कितना आ गया, 136 pm आ गया। और यहाँ भी आपका क्या होता है, सिंगल बॉन्ड ही होता है, तो ये लगभग अल्कोहल के ही बराबर होता है, 141 पिकोमीटर इसका क्या होता है, बॉन्ड एंगल होता है ईथर के केस। ओके, तो इतना आपको समझ आ गया होगा होपफुली। जल्दी से इसको नोट करेंगे फिर हम आगे पढ़ें। This is due to partial double bond character on account of the conjugation of unshared electron pair of oxygen with the aromatic ring। यही हमने पढ़ा कि जो partial double bond character वहां पे आ जाता है उसकी वजह से conjugation आ गया है आपकी रिंग में, तो आपका क्या हो रहा है, बॉन्ड साइज छोटा हो रहा है। सेकेंड आपका क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट ऑफ कार्बन टू विच ऑक्सीजन इज अटैच्ड, क्योंकि जिस ऑक्सीजन से अब वो जुड़ रहा है वो कैसा हो रहा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इन ईथर्स द 4 इलेक्ट्रॉन pair, that is the 2 bond pair and 2 lone pair of electrons on oxygen are arranged approximately in a tetrahedral arrangement. The bond angle is slightly greater than the tetrahedral angle due to the repulsive interaction between the two bulky groups. The CO bond length 141 pm is almost the same as in alcohol। तो क्या कह रहे हैं ईथर के केस में, जो हमने पढ़ा था कि यहाँ पर क्योंकि बल्की ग्रुप जुड़ गए हैं तो इनकी वजह से यहाँ पर रिपल्सन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री का था फिनॉल के केस में, अल्कोहल के केस में 108 डिग्री के आसपास था, वो कितना हो गया 111 डिग्री का के आसपास हो गया है। और क्योंकि इसका भी टेट्राहेड्रल में ही आपकी ज्योमेट्री आती है, लेकिन टेट्राहेड्रल का बॉन्ड एंगल कितना बताया है, 109 डिग्री 28 मिनट्स का, ठीक है। लेकिन इस केस में आपका बॉन्ड एंगल कितना हो रहा है, 111 का हो रहा है। तो 109 से 111 में क्या हो गया, बढ़ा, तो वो बढ़ोतरी किस वजह से हुई, इन दो बल्की ग्रुप्स की वजह से, जो ये दो मिथाइल ग्रुप्स जुड़े हुए हैं ना, इनकी वजह से आपका रिपल्सन वहां पर बढ़ गया है और बॉन्ड एंगल बढ़ गया है, ठीक है। वहीं आपने बॉन्ड लेंथ भी देख लिया है,
अल्कोहल के केस में सिंगल बॉन्ड है आपका O और C के बीच में, उसकी लेंथ क्या है 142 पिकोमीटर है। और वहीं पर जब एरोमेटिक रिंग आ जाएगा एल्काइल ग्रुप की जगह पर, तो फिर क्या होगा, आपका बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, इसीलिए बॉन्ड का लेंथ क्या हो गया 136 पिकोमीटर हो गया। और ईथर के केस में आपका क्या होता है, बॉन्ड लेंथ लगभग अल्कोहल के ही बराबर होती है और वो 141 पिकोमीटर होती है। ओके, जल्दी से इसे नोट करेंगे, फिर हम आगे नया टॉपिक पढ़ेंगे। और रिपल्सन का ऑर्डर भी आपको पता होना चाहिए कि लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्सन होता है आपका, उससे कम होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और सबसे कम रिपल्सन किस में होता है आपका, बॉन्ड पेयर में। ओके, ये VSEPR थ्योरी में आप पढ़ेंगे। चलिए आज का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्रिपरेशंस ऑफ अल्कोहल। यानी जिन अल्कोहल्स के बारे में आप पढ़ रहे हैं, जिनके बारे में आपने कहा कि हमने क्लासिफिकेशन सीख ली है, हमने इन्हें क्लासिफाई कर लिया है, हमें पता है कौन सा फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है, साथ ही हमने जो कंपाउंड देखे उनका नामकरण भी कर लिया है। अब हम बोलेंगे कि उनको बनाया कैसे जाता है। ठीक है, अल्कोहल्स आर प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग मेथड्स। ओके, तो क्या है, अल्कोहल का विरेचन आप पढ़ेंगे या बनाने की विधि। ओके, अल्कोहल्स आर प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग मेथड्स। अलग अलग मेथड, अलग अलग विधियों से इनको बनाया जाता है। सबसे पहला है आपका फ्रॉम एल्कीन या एल्कीन से। एल्कीन से आप क्या करेंगे, अल्कोहल को बनाएंगे। ठीक है, तो एल्कीन से अल्कोहल, एल्कीन क्या होता है आपको, डबल बॉन्ड, आपका हाइड्रोकार्बन होगा और उस हाइड्रोकार्बन में क्या आएगा, एक डबल बॉन्ड आएगा, दैट इज योर एल्कीन। फर्स्ट स्टेप में बाय एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। ओके, तो इसमें क्या होगा आपका, अम्ल उत्प्रेरित जल योजन द्वारा। ठीक है, क्या पढ़ेंगे आप फर्स्ट, अम्ल उत्प्रेरित जल योजन द्वारा। तो इसमें क्या होता है, जैसे आपका हेडिंग में लिखा हुआ है कि क्या होगा, एल्कीन के द्वारा आप बनाएंगे तो सबसे पहले आप किसका यूज करेंगे, एल्कीन का यूज करेंगे, और हाइड्रेशन हो रहा है तो प्लस क्या करेंगे, H2O करेंगे। ओके, एल्कीन्स रिएक्ट विद वाटर in the presence of acid as catalyst to form alcohols. In case of unsymmetrical alkenes, the addition reaction takes place in accordance with Markovnikov's rule. Okay, तो क्या कह रहे हैं, सिमेट्रिकल एल्कीन्स अगर आपके हैं तो डायरेक्ट आपका क्या होगा, H2O जुड़ जाएगा। लेकिन अगर आपका सिमेट्रिकल एल्कीन नहीं है, अनसिमेट्रिकल है, तो वहां पर मार्कोनिकोव का आप रूल लगाएंगे। और ये मार्कोनिकोव का रूल आपने कहाँ पढ़ा था, हेलो एल्केन हेलो एरीन्स के चैप्टर में भी पढ़ा था, जहां पर आप एल्कीन का यूज कर रहे थे और आपने कहा था कि मार्कोनिकोव का रूल कहता है कि वो कार्बन जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम है उसी पर अटैक कराया जाएगा। तो पहले सिमेट्रिकल का केस देख लीजिए फर्स्ट। अगर आपका क्या है, सिमेट्रिकल एल्कीन है, ओके, सिमेट्रिकल एल्कीन आएगा तो सिमेट्रिकल एल्कीन से आप क्या बना ले जाएंगे, अल्कोहल कैसे बना ले जाएंगे, तो इस तरह से आपका क्या आएगा, ये एल्कीन हो गया, इसका हाइड्रेशन होगा इस प्रकार से। तो आपका क्या होता है, यहां से आपका डबल बॉन्ड टूटेगा,
ठीक है, डबल बॉन्ड टूटेगा तो दो जगह वैलेंसी आएगी, H2O आपका कैसा जाएगा, H2O जाएगा आपका H प्लस में और OH माइनस में, इस तरह से दो चीजें आएंगी। तो H प्लस एक कार्बन पे आपका यहाँ निगेटिव आ जाएगा, एक पे पॉजिटिव आ जाएगा, तो आपका एक यहाँ अटैक करेगा, दूसरा यहाँ, क्योंकि डबल बॉन्ड किस किस के बीच में, इस और इस कार्बन के बीच में है ना, तो इस तरह से आपका अटैक होगा। ओके, तो क्या बन जाएगा आपका, अल्कोहल बन जाएगा। ओके, अब इनके बीच में सिंगल बॉन्ड ही रह गया है और यहाँ पर OH अटैक करता है और यहाँ पर आपका क्या अटैक करेगा, H अटैक करेगा। ओके, तो ये आपका क्या है, अल्कोहल। तो ये अल्कोहल को बनाने की विधि हो गई आपकी। दूसरा, जब आपका अल्कोहल कैसा होगा, अनसिमेट्रिकल होगा। और अनसिमेट्रिकल के केस में आप क्या कहेंगे, इस तरह से आपका क्या होगा, एल्कीन होगा। ये आपका एल्कीन हो गया। अब अनसिमेट्रिकल के केस में हमने क्या कहा, मार्कोनिकॉफ का रूल फॉलो किया जाएगा, यानी डबल बॉन्ड से आपके दो कार्बन जुड़े हुए हैं, उन दोनों कार्बन में से जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या कम है उसी पर आपका क्या होगा, जो अल्कोहल है वो अटैक करेगा। ओके, तो डबल बॉन्ड कहाँ पर है, इन दोनों कार्बन के पास, इसके और इसके बीच में है। दोनों में से आपका हाइड्रोजन की संख्या किस पर कम है, इस वाले कार्बन पे, तो यानी OH यहाँ अटैक करेगा। ओके, तो आपका कैसे मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, कंपाउंड फॉर्म होगा, CH3CH, और इस CH पर क्या जुड़ जाएगा आपका, OH जुड़ जाएगा, और यहाँ जो H आएगा वो H किसके साथ जाएगा, इस CH2 के साथ, तो CH2 में एक और H आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, CH3। तो यहाँ पर भी आपका अल्कोहल फॉर्म। ओके, तो इस तरह से आपके एल्कीन से क्या बन रहे हैं, अल्कोहल्स बन रहे हैं। चलिए, ये आपने पढ़ लिया है नॉर्मल रिएक्शन। अब इसकी मैकेनिज्म क्या कहती है, क्रियाविधि क्या कहती है, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व द फॉलोइंग 3 स्टेप। 3 स्टेप में आपकी रिएक्शन होती है। स्टेप 1, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म कार्बोकेटायन बाय इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। ओके, तो इलेक्ट्रोफाइल का यहाँ पर अटैक होगा, जिसके द्वारा कि क्या होगा, आपका कार्बोकेटायन फॉर्म। ओके, तो किस तरह से, सबसे पहले आपके पास क्या था, H2O था, उसमें क्या करेंगे, एक H प्लस करेंगे और आपका क्या बन जाएगा, H3O प्लस बन जाएगा। ओके, देन आपका क्या होता है, एल्कीन है आपके पास, C डबल बॉन्ड C, इस तरह से आपके पास एल्कीन था। इस एल्कीन से ये दूसरा आपके पास क्या है, H3O प्लस है, HOH, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा ऑक्सीजन पे। ओके, ये सिंगल बॉन्ड यहाँ से इधर टूटेगा। ओके, यानी आपका क्या होगा, कार्बोकेटायन फॉर्म होगा। कार्बोकेटायन कैसे फॉर्म होगा, सिंगल बॉन्ड अभी टूट गया है, और यहाँ पर आपका H आ गया है। ठीक है, अब इस कार्बन पे वैलेंसी रह गई है पॉजिटिव। ओके, पॉजिटिव हो गया तो क्या बन गया है, ये एक कार्बोकेटायन बन गया। ओके, प्लस क्या हो गया है, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो गया है, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है और यहाँ पर इस कार्बन से ये हाइड्रोजन जुड़ा है। समझ रहे हैं आप, ये सिंगल यहाँ से डबल बॉन्ड एक ब्रेक हुआ,
ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूटा और आपका ये हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ गया। इतनी चीजें समझ में आ गई। जब यहाँ से बॉन्ड टूटा OR H का, तो अभी आपके पास क्या बच गया है, HOH, यानी प्लस क्या बच गया आपके पास, H2O बच गया, जिसपे आपके ऑक्सीजन पे लोन पेयर है। ओके, इतना समझ गए। तो क्या फॉर्म हो गया है यहाँ पर, कार्बोकेटायन आपका फॉर्म हो गया। ओके, फर्स्ट स्टेप आपकी ये कहती है। जल्दी से नोट करेंगे, फिर हम सेकंड स्टेप करेंगे, जहां पर आपका कार्बोकेटायन क्या करेगा, वाटर के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। ओके, इस तरह से सेकेंड स्टेप क्या कहता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकेटायन। तो आपका कार्बोकेटायन क्या था, ये आपका कार्बोकेटायन है, ठीक है। इस पर क्या करेगा, आपका H2O का अटैक होगा। ओके, तो आपका मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, इस तरह से आपका मॉलिक्यूल जुड़ गया है वहां पे वाटर का, कार्बोकेटायन। ओके, देन आपका थर्ड स्टेप में क्या होगा, अब यहां से एक हाइड्रोजन हटेगी ना, तभी तो वो अल्कोहल रहेगा। डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म एन अल्कोहल। डीप्रोटोनेशन का मतलब क्या है, प्रोटोनेशन का मतलब होता है जहां पर आपने एक H जोड़ा था, वो प्रोटोनेशन हो गया था। डीप्रोटोनेशन यानी यहां से जो अभी आपको मॉलिक्यूल मिला है, इससे आपको एक H हटाना है। एक H एक्स्ट्रा है ना, यहाँ पे O पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, O के साथ एक बॉन्ड एक्स्ट्रा है, तो वो एक हाइड्रोजन आपको हटाना है, तभी वो OH होगा, यानी अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। तो वो आप कैसे करेंगे, ये आपका क्या बना था, मॉलिक्यूल बना था, इससे अब क्या हो जाएगा, H2O यहां पर भी आपको एक मिलेगा, ये इसके साथ क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा और यहां से ये बॉन्ड टूट जाएगा। ओके, तो आपको क्या मिल गया, अल्कोहल मिल गया। और ये H2O के साथ आपका एक और H आ गया, तो प्लस क्या बन गया, H3O पॉजिटिव। ओके, तो इस तरह से आपका क्या बन गया है, अल्कोहल बन गया है। और इसको आप दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, जहां पर डायरेक्ट आप क्या करेंगे, तो ये आपकी मैकेनिज्म हो गई, आपके पहली जो आपने विधि देखी, जहां पर एल्कीन के द्वारा क्या बनाया गया, अल्कोहल बनाया गया। तो मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के स्ट्रक्चर्स के बारे में हमने देखा, जो उनके फंक्शनल ग्रुप और आपके स्ट्रक्चर हैं जो, ठीक है, जो ग्रुप्स उनमें ऐड हो रहे हैं, उनकी वजह से स्ट्रक्चर में कितने चेंजेस आ रहे हैं वो आपने समझे। जैसे बॉन्ड लेंथ में कितना डिफरेंस आया तीनों के, और बॉन्ड एंगल किस तरह से अलग अलग आ रहे थे तीनों के। ओके, वहीं पर हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन स्टार्ट किया, जहां पर सबसे पहले हमने एल्कीन से अल्कोहल
अल्कोहल बनाए और उसमें दो तरह से आपके क्या जाएंगे, अगर सिमेट्रिकल एल्कीन है तो डायरेक्ट एडिशन हमने देखा, वहीं पर अनसिमेट्रिकल है तो वो मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा। ओके, मैं उम्मीद करती हूँ ये सेशन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई डाउट होगा तो वो आप नेक्स्ट सेशन में पूछ लेंगे। ओके, और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।